सासू माँ आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए, अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगी। सरिता ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर निर्मला जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई कि मेरे सामने इतनी जबान चलने लगी है। हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया वह काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं। सरिता ने कहा, हाँ तो मकान मेरा है, कोई जरूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और, किसने मना किया है। एक तो मेरे घर में ही रहती है और ऊपर से मुझे ही सुना रही है। निर्मला जी अपने ही दंभ में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। निर्मला जी के पति बोले, तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी, मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। निर्मला जी बोली, ठीक है, जब शाम को रोहन आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। मोहन जी की बात सुनकर निर्मला जी तुनकते हुए बोली, मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से। जाएगी तो ये यहाँ से जाएगी। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी। समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो। बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। निर्मला जी फुंकारते हुए बोली, निर्मला कैसी बात कर रही हो तुम। मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर मोहन जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और सरिता अपने कमरे में। पर निर्मला जी वहीं सोफे पर तिल मिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे रोहन को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर ओ बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। सरिता और रोहन की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 4 महीने ही हुए थे। पर इन 4 महीनों में निर्मला जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सरिता को परेशान करने में। सरिता बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि निर्मला जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है और वो अपने इस घमंड को सरिता पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी सरिता पर थी, पर सब कुछ निर्मला जी के अनुसार अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाजत नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो निर्मला जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो सरिता के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं क्योंकि रोहन ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है। वो तो बेवजह के लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी, पर आज तो हद ही हो गई। सरिता बाहर बरामदे में साफ सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, सरिता से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय निर्मला जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो सरिता को लगा कि कहीं निर्मला जी इस बात पर नाराज न हो जाए, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए सरिता को भी तरस आ गया। एक कटोरी आटे की ही तो बात थी। यह सोचकर वो अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो निर्मला जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया
और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछ कर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर सरिता हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली सरिता के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी ये घर मेरा भी तो है, क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो निर्मला जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं कर सकती। और खबरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर सरिता ने उन्हें जवाब दिया था कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी। और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर थोड़ी देर बाद रोहन घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देख कर सरिता और मोहन जी दोनों हैरान रह गए। खैर रोहन के सामने निर्मला जी ने हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा और साथ ही ये भी कहा कि ओ अब सरिता का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब ओ उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो ओ उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। रोहन ने समझाना चाहा तो ओ कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर रोहन ने मोहन जी की तरफ देखा। तब मोहन जी ने कहा, बेटा रोहन, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही। फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, निर्मला जी ने कहा। तो मोहन जी बीच में ही बोले, तो फिर रोहन तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई फ्लैट ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो गए हो? निर्मला जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया था। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया था तब परेशानी नहीं हुई, तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान की जरूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर मोहन जी की बात सुनकर निर्मला जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। लेकिन सिर्फ मोहन जी से, बेटे बहू से भला माफी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? खैर तिलमिलाती तो ओ आज भी हैं, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती और ना ही उतना तमाशा कर पाती जितना उस दिन किया था।